अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हम ये अपार्टमेंट हाल ही करके नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसी का फाइनल प्रोसेस चल रहा है। हमने इस अपार्टमेंट को सारा क्लीन कर दिया है और काफ़ी सारा सामान जो था वो हमने सेल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा डाइनिंग टेबल था वो भी हमने सेल कर दिया है, तो बस इसलिए सामान कुछ ज़्यादा नहीं था। आज हमने उन्हें की हैंड ओवर कर देनी है। और तो हस्बैंड यहाँ पे फाइनल चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ डैमेज है, और क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी उनके पास डिपॉजिट होती है उसमें से वो लोग पैसे उस डैमेज के काट के आपको बाकी के पैसे वापस करते हैं। और अभी इस टाइम पे हम थोड़े से इमोशनल भी थे। भाई हमने यहाँ पे 2 साल गुजारे थे, हम जब से यूएस में आए हैं हम यहीं पे रह रहे थे, तो इसलिए इस जगह से हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। लेकिन कोई नहीं, जगहों का क्या है, बस अल्लाह पाक की रहमत और बरकत होनी चाहिए जहाँ पे भी रहें। हम बस निकलने ही लगे थे तो हस्बैंड को याद आया कि मेल बॉक्स को भी खाली करना ज़रूरी है, तो बस उन्होंने अपना मेल बॉक्स खाली किया और देन फिर हम उनके सोसाइटी ऑफिस आ गए थे। हमने उन्हें की हैंड ओवर की और उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी इंस्पेक्शन करके बता देंगे कि कौन कौन सा डैमेज और क्या चार्जेस हैं। देन फिर हम उस जगह पे आ गए थे जहाँ हमने घर लिया है। उन्होंने हमसे कुछ साइन वगैरह करवाए और हमें की हैंड ओवर कर दी थी, और साथ ही साथ ये जो ब्लैक कलर का आप बैग दे रहे हैं ना, ये उन्होंने हमें दिया था। So these are 2 apartment keys, 2 mailbox keys. Okay. And so there's just a couple things we're going to sign. I'm going to collect the check. We'll go to the mailbox area. I'll show you a few things about that. And then we'll go to the apartment. Do some area rugs. Thank you. अपार्टमेंट की कीज़ हमें मिल गई थी, हम उसी तरफ जा रहे थे और आपको सोसाइटी का व्यू नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और ये छोटी सी सोसाइटी है, यहाँ ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है। इसका भी विजिट मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में करवाऊंगी। और हम आगे थे अपने अपार्टमेंट की तरफ। और इस सोसाइटी की सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि हमारे घर के बिल्कुल सामने मार्केट है, इसलिए हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमें जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होंगी ना वो बिल्कुल पास से मिल जाएंगी। फाइनली 1.5-2 घंटे के बाद सारा पेपर वर्क कम्प्लीट हुआ, तो हमने सामान रखने का काम शुरू किया। और सामान वैसे तो हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन घर चेंज करना कोई आसान बात नहीं है। एक दफ़ा तो आपकी जो सारी रूटीन होती है ना वो हिल जाती है, फिर आपको दोबारा से रूटीन में आने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे आपको सामान वगैरह उठाने के लिए और रखने के लिए हेल्प मिल जाती है, लेकिन हमारे पास चूँकि ज़्यादा बड़ा कोई सामान नहीं था, हमने ऑलमोस्ट सभी बड़ी चीज़ें सेल कर दी थी, तो इसलिए हमने कोई हेल्प नहीं ली थी। हमने कहा था कि हम खुद ही से जो छोटा मोटा सामान है उसको सेट कर लेंगे। सामान तो बहुत ईजिली शिफ्ट हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो ये था ना कि साथ का स्कूल जो था वो पहले हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास था, 6 मिनट की ड्राइव थी, और यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता था। लेकिन हमने कहा कि चलो वो भी मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे मैं और हस्बैंड हम डिसाइड कर रहे थे कि एलईडी कहाँ रखनी है या दीवार पे लगानी है, तो अभी वही हमारा डिसाइड नहीं हो रहा था। हमने तो सामान सेट करना था, बहुत काम था, लेकिन बच्चे बोर भी हो रहे थे और तंग भी कर रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं नेट चला देता हूँ। और ये देखिए, इसको बस कैमरा नज़र आना चाहिए, ये फेसेस बनाना शुरू हो जाता है। हस्बैंड को मॉडम सेट करने में काफ़ी सारा टाइम लग गया, तो उतनी देर में मैंने सोचा कि जो सोसाइटी वालों ने हमें बैग दिया है मैं इसको ही चेक कर लूँ कि इसमें उन्होंने क्या क्या रखा है। तो इसमें टॉयलेट पेपर थे, डिश वॉश लिक्विड, फेस वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, फर्स्ट एड किट और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ना दी थी ताकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर सको। नेट चल गया था, बच्चों को हमने थोड़ी देर के लिए बिजी कर दिया था। देन फिर मैं आ गई थी किचन की तरफ, क्योंकि सबसे पहले किचन को सेट करना ज़रूरी था। बच्चों ने खाना पीना भी था, तो इसलिए मैं किचन की चीज़ें रखना शुरू हो गई थी। इस घर में किचन काफ़ी बड़ा है और कैबिनेट्स भी काफ़ी सारी हैं, तो चलो सामान रखने की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। और किचन के साथ ही डाइनिंग टेबल की भी जगह बनी हुई है, तो हमने डाइनिंग टेबल का भी ऑर्डर दे दिया है। और हॉल में रखने वाला जो सोफ़ा है उसका भी हम पहले से ही ऑर्डर दे आए थे, वो भी इंशाल्लाह कल आ जाएगा। मैंने किचन काफ़ी हद तक सेट कर लिया था, और बच्चे कहाँ टिक के बैठते हैं। मैं सामान रख रही थी तो उन्हें यह था कि हम भी आपकी हेल्प करवाएंगे, तो यहाँ मेरे बच्चे मुझे सामान पकड़ा रहे थे और मैं सारा सामान रख रही थी। चलो दे दो, मुझे दो सारे जल्दी दो। इनका सामान रख के मैं रूम में आ गई थी, और ये जो आप सारा मैस देख रहे हैं ना, इसको समेटना था, क्योंकि आइकिया से हमारे बेड भी आ गए थे, तो हस्बैंड ने बेड भी बनाने थे, तो वो यहाँ पे रखने थे। और ये देखिए, मैंने सारी क्लोजेट क्लियर कर दिया है, बहुत सारा टाइम लगा इसमें, लेकिन फाइनली
आज का सारा काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ना काफ़ी सारी जगह है कपड़े वगैरह रखने की भी, शुक्र है। और उसके बाद हम बच्चों को लेके बाहर आ गए थे। हमने कहा कि चलो सोसाइटी का विजिट भी करते हैं और पास ही जो मार्केट है वहाँ का भी चक्कर लगा के जो स्टोर है उसको भी देख लेते हैं कि वहाँ से क्या कुछ मिलता है और बच्चों के खाने के लिए भी कुछ ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेल बॉक्स चेक किया क्योंकि एड्रेस हमने काफ़ी देर पहले चेंज करवा दिया था, इसलिए हमारी मेल्स यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। एंड देन फिर अब हम जा रहे थे स्टोर की तरफ। यहाँ पे मौसम इतना ठंडा हो गया है ना और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि लोग अब कम ही बाहर निकलते हैं। और मैं अपने हस्बैंड से भी यही बोल रही थी कि आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी है। हम स्टोर पे आ गए थे और यहाँ इन्होंने पानी में ये लॉबस्टर रखे हुए थे और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आए और साथ ना देखे। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और यहाँ से तकरीबन हर चीज़ ही हमें मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस स्टोर की लगी कि यहाँ पे हलाल मीट भी पड़ा हुआ था। वैसे तो हम देसी स्टोर से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर कभी आपको जल्दी में कोई चीज़ चाहिए हो तो आप यहाँ से खुद ही आके ले सकते हो। हम थोड़ी देर स्टोर पे रुके, बच्चों के नाश्ते वगैरह के लिए कुछ चीज़ें ली एंड देन फिर हम घर वापस आ गए। और घर आके मैंने बच्चों को सुला दिया था और हस्बैंड ने बेड बनाना शुरू कर दिया था। ये बेड के साइड ड्रॉर्स हैं जो अभी बन रहे हैं और उसके बाद सामने आप देखें अभी पूरा बेड बनना बाकी था। आइकिया की चीज़ें लेना तो बहुत आसान है लेकिन उनको असेंबल करना सबसे मुश्किल काम है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।